परवाना घाटी के छोटे से गांव में एक ईमानदार और बहादुर किसान रहता था। नाम था राजू। राजू प्याज की खेती करता था। मंडी के दलालों को नहीं, वो सीधे गांव वालों को बेचता था। उसका मानना था किसान का पसीना ही लोगों की थाली का सच्चा स्वाद बनता है। एक दिन सुबह एक व्यापारी खेत में राजू के पास आता है और प्याज खरीदने का प्रस्ताव रखता है। अब आगे। राम राम भाई, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूँ। मेरे मालिक शहर के बड़े व्यापारी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पूरे खेत का प्याज एक ही बार में खरीद लूं। बढ़िया दाम भी दूंगा। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं अपने प्याज सीधे गांव वालों को ही बेचता हूँ। मुझे सस्ता खाना लोगों तक पहुंचाना ही सही लगता है। मुनाफा छोटा सही पर मन सच्चा रहे। सोचो, मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिलेगा। एक बार में सब बेच दो, आराम से अगली फसल उगाओ। मैं अपने तरीके से खुश हूं। धन का लालच मेरे लिए सब कुछ नहीं है। राजू ने इनकार कर दिया, पर व्यापारी के चेहरे पर चालाकी की झलक साफ थी। कुछ दिनों बाद राजू अपनी बैलगाड़ी में प्याज लेकर गांव-गांव बेचने निकला। संध्या तक वो अमरपुर पहुंचा, पर थकान ने घेर लिया। कौन हो भाई? हमारे गांव के तो नहीं लगते। मेरा नाम राजू है। प्याज बेचने आया हूं। बैल थक गए हैं। आज रात यहीं ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। क्यों नहीं, मेरा घर बड़ा है। आज रात यहीं रहो, आराम करो। राजू ने भोजन किया और शांत मन से सो गया। चंदूलाल बाहर से तो दयालु लगा, पर भीतर कुछ और चल रहा था। सुबह जब हुई तो राजू क्या देखता है? ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे आधे प्याज कहाँ गए? साहब, मेरे आधे प्याज गायब हैं। क्या आपको कुछ पता है? राम राम, मैंने तुम्हें जगह दी और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। चोरी तुमने की और दोष मुझे दे रहे हो। साहब, मैं निर्दोष हूँ। चुप रहो, निकलो यहाँ से, वरना मेरे नौकर धक्के देकर निकाल देंगे। राजू ने सारा हाल मुखिया जी को बताया। मुखिया ने गंभीर होकर कहा, पहले सच का पता लगाना होगा। अगर प्याज तुम्हारे हैं तो एक प्याज अपने खेत का लाकर दिखाओ। इतना सुनने के बाद चंदू और राजू प्याज लेने चले जाते हैं, और जब वो दोनों प्याज लेकर वापस आते हैं तो मुखिया जी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। चंदू, तुम फसलों की पहचान अच्छे से करते हो। बताओ, क्या फर्क है इन दोनों में? इतना सुनने के बाद चंदू दोनों प्याजों को सूंघता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? हाँ, मैंने ही चोरी की थी। मैंने वही प्याज चुराए थे। शहर का व्यापारी हूँ, मंडी में ऊंचे दाम पर बेचता हूँ। गलती हो गई। तुमने किसान का अपमान किया, जनता को धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी और राजू के प्याज उसे लौटाने होंगे। चंदूलाल ने माफी मांगी। राजू के प्याज उसे लौटाए गए। गांव के मुखिया ने घोषणा की, किसान का अपमान करने वाले को सख्त दंड मिलेगा। राजू ने सच्चाई और मेहनत से फिर जीत हासिल की।